हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करेंगे आपके अपने विजुअल्स क्लास यू चैनल पे। शुरू करेंगे 22 अप्रैल करंट अफेयर वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेंगे ताकि जो हर नए वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है, यानी एक भी कोरोना वायरस का जो मामला है अभी नहीं है फिलहाल में। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है ग्रीन राज्य पहला देश का? तो बना है गोवा। कौन सा? गोवा। और जो दूसरा राज्य है वो है मणिपुर, यानी गोवा के बाद जो है वो मणिपुर में है, जो है एक भी कोरोना वायरस का मामला भी एक्टिव नहीं है। महाराष्ट्र से ही सटे जो है छोटा सा राज्य है कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है उसमें गोवा ने जीत हासिल की है। गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब ये एक भी यहाँ पर कोरोना मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। पहले से जो 7 लोग संक्रमित थे वो अब पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। लगातार लोगों का टेस्ट किया जा रहा है लेकिन संक्रमण का फैलाव नहीं है। समय रहते गोवा ने यह जंग जीत ली है। आगे देखेंगे रिवीजन लास्ट डे का, जिसमें क्वेश्चन एक था कि हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो कि भारत के। अगला था कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो वह आंध्र प्रदेश में। अगला था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की कि राज्य में लॉकडाउन है उसकी अवधि को 7 मई तक किया जा रहा है? तो वह तेलंगाना ने। अगला था कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी जो विदेशी नागरिक हैं उनको सामान्य और जो ई वीजा उनकी अवधि बढ़ाकर कितने तारीख कर दिया? तो वो कर दिया 3 तारीख। आगे था कोविड-19 का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में जो आयोजित होने वाला त्रिशूरपुरम उत्सव है उसको पहली बार रद्द किया गया? तो वो है केरल का। अगला था कि विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अब देखेंगे क्वेश्चन दो। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले जो आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? तो है आंध्र प्रदेश। कौन से? आंध्र प्रदेश। याचिका में कहा गया गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहाँ आदिवासी आबादी निवास कर रही है पोलवरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। गोदावरी नदी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन दो है जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीपीटी ने कितने कंपनियों को चुना है जो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगी? तो वह 3 को। कितनी को? 3 कंपनियों को। 3 कंपनियों के नाम है कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें शामिल है। डीबीटी ने कोविड-19 के टीके को विकसित करने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी नामांकित की है। इसके अलावा इसे जांच और इलाज के लिए तरीके निकालने के 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। आगे देखें क्वेश्चन 4। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थिति का आंकलन करने और जो कोविड-19 उसके प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर जो है मंत्रालय टीमों का गठन किया? तो वह 6 टीमों का। कितनी? 6 टीमों का गठन किया है। केंद्र सरकार ने अंतर 6 जो मंत्रालय केंद्रीय टीमों उनका गठन किया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को आवश्यक निर्देश जारी किए। ये टीमें केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि टीमें गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के उपायों के अनुपालन, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सोशल डिस्टेंसिंग, स्वास्थ्य जांच की तैयारियां, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और राहत शिविरों में मजदूरों और गरीबों की स्थिति पर गौर करेगी। आगे देखेंगे आज का जो सवाल है आपके लिए जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की किस अग्रणी जो दोपहिया कंपनी है
उसने जो यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटर ऑयल कंपनी नोर्टन का जो है अधिग्रहण कर लिया है। तो किस भारतीय दोपहिया कंपनी ने किया है? ऑप्शन आपके लिए है टीवीएस, यामा, बजाज या होंडा। अपने जो राइट आंसर है नीचे कमेंट के द्वारा दे, अगर आपका राइट आंसर रहता है तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 5। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और जो ट्रक की मरम्मत की दुकानें उनकी सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो वो क्या? डैशबोर्ड की। किसकी? डैशबोर्ड की। देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और इस कारण जो ढुलाई का काम करने वाले ट्रक ड्राइवरों को ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानों, खाने के लिए ढाबों नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्रालय ने इसका समाधान करने के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए घोषित लॉकडाउन के जो मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए ट्रक, कार्गो चालकों और क्लीनर्स को देश के विभिन्न स्थानों पर आह्वान के दौरान सहायता उपलब्ध करवाना है। आगे देखिए क्वेश्चन 6। हाल ही में राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? वो किया गया कपिल देव त्रिपाठी को। जो आईएएस अधिकारी है कपिल देव त्रिपाठी, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय केंद्र के 1980 बेंच के आईएएस सेवा जो निवृत्त अधिकारी हैं। मौजूदा समय में त्रिपाठी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संविदा आधार पर त्रिपाठी को जो है कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति की कार्यकाल के समान ही होगा। आगे देखें क्वेश्चन 7 और आखिरी। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को जो WTO है उसके सिद्धांतों को उल्लंघन करार दिया? तो किस देश ने दिया है? वो किया चीन ने। किसने? चीन ने। चीन ने भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों की आलोचना की है। चीन ने सोमवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते FDI नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अध्ययन या विलय नहीं कर सकेगी। आगे देखेंगे कल का जो सवाल है उसका सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था कि विश्व आवाज जो दिवस है उस 2020 उसका क्या विषय है? तो उसका विषय क्या था कि फोकस ऑन योर वॉइस। और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम है, उनके नाम देख लेते हैं। विनिकेत कुमार, दीपाराम माली, प्रदीप गहलोत, हिना कौशल, प्रियंका कुमारी और सीमा रानी। आप सभी को हर जगह दी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करोगे, बेल आइकन प्रेस भी करेंगे ताकि जो हर नए वीडियो है उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक बाय बाय।